मैं हूं अभी मधुबनी जिला के बिस्पी प्रखंड अंतर्गत सिंघासो पंचायत में। प्रत्याशी का नाम है असमती खातून, निवेदक के रूप में है मोहम्मद मोहीउद्दीन। मोहम्मद मोहीउद्दीन से हमारी बातचीत होगी और हम जानेंगे कि ये सरपंच पद को क्यों चुने हैं। सीधे बात करते हैं सरपंच पद के निवेदक मोहम्मद मोहीउद्दीन से। जी, सबसे पहले आपका स्वागत है VOS 24 न्यूज़ पे। आपका भी स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम जो भी लोग देख रहे हैं। जी, आपने सरपंच पद को चुना है, तो आप बताएंगे सरपंच पद को चुनने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? जनता ने चुना है, क्योंकि इतनी बार हम पंचायत में गए हैं, रोज़ हम पंचायत करते हैं 31 साल से। तो हम सिर्फ इसलिए खड़े हो गए कि सिर्फ जनता से मोहर मरवाना है कि आप मेरी पंचायत सही है तो आप मोहर दे दीजिए हमको, और उस मोहर पर हम और गारंटी पंचायत करेंगे। अच्छा, तो आप बताएंगे इससे पहले पंचायत चुनाव में किसी पद के लिए चुनाव आप लड़े थे क्या? 11 में 11 के 16 11 और 16 के बीच में हम पंचायत समिति थे खुद। आप खुद थे? जी जी। तो आप बताएंगे कि ये सिंघासो पंचायत के अंतर्गत कौन कौन से गांव आते हैं और कितने वार्ड हैं? 15 वार्ड है, और यहाँ छछुआ है, टुलबा है, सिलौखर है, छर्रापट्टी है, और सिंघासो है, चपरिया है, इटरवा है, कुछ भटरा है, जय गाँव आता है। तो पंचायत चुनाव में बहुत सारे पद आते हैं, मुखिया, जिला परिषद, वार्ड सदस्य, लेकिन आपने सरपंच पद को चुना। तो आप बताएंगे इसी पद को क्यों चुने? क्योंकि सरपंच पद में तो ज़्यादा फंड भी नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि लोगों को इंसाफ मिले, और झगड़ा ज़्यादा है। मुखिया जी तो रोड बनावेंगे चले जाएंगे, इसमें झगड़ा ज़्यादा है। ज़मीन की शॉर्टेज हो रही है घरारी की, इसमें मामला बहुत हो रहा है। नापी में या मान लिया जजमेंट में, कोर्ट पर दबाव बढ़ेगा, लोग का घर डिस्टर्ब होगा, लोग घर प्रदेश से आके यहाँ टाइम देंगे, उनके बच्चे के साथ भुखमरी होगी। ऐसी चीज़ हो, ऐसे लोग आवे कि जिनकी वजह से मामला सॉर्ट आउट जल्दी हो जाए। तो आप एक या दो उदाहरण ऐसे बताइए जो आप पंचायत में जो है सो सरपंच पद पर न रहते हुए न्याय दिलाने का काम किए हो। 30 साल से लगातार हम पंचायत में कितना गिनती करावे, अगर हम झूठ बोलते होंगे तो ये आप चैनल पर दिखाइएगा, तो झूठ बोलते होंगे तो इसका जवाब जनता को कहेंगे कि आप बैलेट से दे दीजिए। तो आपको अपने पंचायत के जनता पे कितना भरोसा है कि इस बार आपको जो है सरपंच पद के लिए चुनेंगे? दिल्ली सर्टिफिकेट तो लोग दे दिया हमको, क्योंकि जब भी पंचायत में ज़्यादा लोग हम बुलाए हमको, एक पंचायत में गलत होता दूसरी पंचायत में लोग नहीं बुलाते, लेकिन लगातार पंचायत में बुलाने का सिलसिला तेज हो चुका है। और जब सिलसिला तेज हो चुका है तो हम कहेंगे कि दिल्ली सपोर्ट तो दे दिया उन्होंने, मोहर का सपोर्ट बाकी है, जो चुनाव में वो दे देंगे। तो आप बताएंगे कि आपके पंचायत के जनता आप पे कितना भरोसा करे कि आप जो है सो जिस तरह कोर्ट में न्याय मिलती है उस तरह आप पंचायत में न्याय दे पाएंगे? देखिए, 511 दफ़ा पूरे भारत का है संविधान में, 511 जी, और उसमें 39 दफ़ा हमको मिला है। अच्छा, और 39 दफ़ा के अंदर जितने भी मामलात होंगे उसके अंदर वो मामला हल होना है, क्योंकि हमारे पास वकील साहब हैं, हमारे पास सचिव साहब हैं, और खुद इसकी जानकारी हमारे पास है। ऐसा अक्सर देखा जाता है समाज में बहुत सारी जगह कि आपस जो रंजिश होती है तो जो दबंग होते हैं वो सरपंच की या गांव के जो पंचायत सदस्य होते हैं उनके बात नहीं मानते हैं और बड़े पदाधिकारी के पास हो जाते हैं, और जो नीचे तबके के जो कमज़ोर लोग होते हैं उनको दबाने की कोशिश करते रहते हैं। तो उस मामला को आप कैसे सुलझाएंगे? आप एक बात और समझ लीजिए कि अगर किसी आदमी का मेरे यहाँ केस चल रहा है, इस बीच में किसी मामले में, बड़े मामले में वो फंस जाता है, अरेस्ट हो जाता है, और वो अरेस्ट हो जाता है तो जेल चला जाता है। तो ये पावर सरपंच को इतना पावर है कि जेल से उसको मंगवा के और यहाँ कोर्ट उसको करवा के फिर जेल ले जाएगा। ये पावर हम रखते हैं। क्षमता की बात है, जानकारी की बात है, इस्तेमाल करने की बात है, हिम्मत की बात है, मिजाज की बात है। मतलब आपका कहने का मतलब ये हुआ कि पंचायत में जितने भी मामला होंगे, लगभग छोटे बड़े सभी मामला को आप सामाजिक स्तर पे जो है सो न्याय दिलाने का कोशिश करेंगे। अब ये समझ लीजिए कि यहाँ मामला खेत का है, यहाँ मामला किसान का है,
यहाँ मामला घरारी का है, यहाँ मामला शादी ब्याह का है, यहाँ मामला लड़की लड़का का है। तमाम चीज़ की हमको जानकारी है, बल्कि ये जानकारी है कि पड़ता खेत अगर किसी का है, अब पड़ता खेत को काट के पानी अगर कोई कादो कर रहा है तो वो अनलीगल है। ये भी हम जानते हैं, वो अनलीगल है। जब तक नया गव है, अगर कोई पानी काट लेता है अपने खेत में तो अनलीगल है, जब तक पौधा हरा ना हो जाए। उसके बाद आप उसका पानी काट के अपना कादो कर सकते हैं। यानी कृषि प्रधान देश है, कृषि की तमाम जानकारी, शादी ब्याह की तमाम जानकारी, उसमें हम समझिए कि एक तरीके का अगर सर्टिफिकेट मिलता तो हम PhD किए हुए हैं। फिलहाल अभी क्या कर रहे हैं आप? फ़िलहाल हम बेरोजगार नहीं, हम टेलर बनाते हैं, JCB ठीक करते हैं, हम लेथ मशीन का कारखाना है, ग्रिल का कारखाना है, ट्रैक्टर है, इस तरह का काम हम कर रहे हैं, खेती करते हैं। मैं यहाँ आया तो देखा कि आपका एक न्याय भवन जो है सो बहुत ही अच्छा लगा देखने में, और चुनाव से पहले आपने इसको लगभग तैयार कर चुके हैं। तो आप बताएंगे कि ये बनाने का क्या मकसद है आपका? देखिए, बनाने का मकसद है कि एक ये सिंपल है, और हमारा भाई एक चचेरा वार्ड मेंबर लड़ रहा है, अगर वो जीत गया तो विवाह भवन भी बनेगा, और अगर हम जीत गए, जनता ने जिता दिया, जीतेंगे तो हम नहीं, जनता जिताएगी, जनता की जीत होगी, सच की जीत होगी। तो सच अगर जीत गया तो इससे खूबसूरत कोट बनावेंगे, तो डम्मी अभी सिंपल है ये। हमारे व्यूअर्स 24 न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये कहेंगे कि अगर मेरी पंचायत से आप खुश हैं, क्योंकि व्यक्ति घर में गया हूँ इस गांव में, अगर मेरे पंचायत से आप खुश हैं कि फैसला सही हुआ है, फैसला गलत नहीं हुआ है, तो मेरे साथ बेईमानी नहीं कीजिएगा, आप वोट जरूर दीजिएगा। अगर आपको फैसला गलत लगता हो कि मेरी जो पंचायत हुई है या जो बात हम बोले वो झूठ है, तो आप बैलेट से हमको जवाब दे दीजिएगा। ये मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ। आप देख रहे थे व्यूअर्स 24 न्यूज़ का खास पंचायत चुनाव यात्रा। मैं अब्दुल कुद्दूस आपके साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।